तो हम पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। पहले अध्याय का नाम है विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मजेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आजादी, चिंताओं, डर, कुंठाओं और सफलताओं से आजादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान सफल होना चाहता है। हर इंसान को उसे जिंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट घिसट अवसर जिंदगी नहीं जीना चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता। इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता। सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें बाइबल के उस पंक्ति में दिखाया गया है जिसके अनुसार आस्था के पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। यकीन कीजिए, सचमुच यकीनन आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। ज्यादातर लोग को यह यकीन ही नहीं होता कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। किसी मौके पर आपने शायद किसी को यह कहते सुना होगा कि यह सोचना बकवास है कि आप यह पहाड़ को यह कहकर हिला सकते हैं, पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ, यह नामुमकिन है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्हें आस्था और इच्छा के बीच अंतर को ठीक से नहीं समझा है। यह सच है कि केवल इच्छा करने भर से आप पहाड़ नहीं हटा सकते। केवल इच्छा करने भर से आप एग्जीक्यूट नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप 5 बेडरूम और 3 बाथरूम वाले घर के मालिक नहीं बन सकते। आप अमीर नहीं बन सकते। केवल इच्छा करने भर से आप लीडर नहीं बन सकते। परंतु अगर आप में आत्मविश्वास हो तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी असफलताओं का यकीन हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। आस्था या विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादू या रहस्यमय नहीं है। विश्वास इस तरह काम करता है कि मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। इस तरह का रवैया रखने वाले वह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे करना कैसे है। हर दिन देश में युवा लोग नई नौकरियां शुरू कर रहे हैं। ये सभी युवा युवतियां चाहते हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचे और सफल बने, परंतु इनमें से ज्यादातर लोग यह विश्वास नहीं है कि वे कभी चोटी पर पहुंच पाएंगे और इसी कारण वह चोटी पर नहीं पहुंच पाते। अगर आप यह मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना असंभव है तो आप उन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर औसत आदमियों की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु इनमें से कुछ युवक युवतियां को विश्वास होगा कि वे सफल हो सकते हैं। वे अपने काम के प्रति चोटी पर पहुंच कर दिखाऊंगा ऐसा वाला रवैया रखते हैं और चूंकि उनमें जबरदस्त विश्वास होता है इसीलिए वे चोटी पर पहुंच जाते हैं। यह जानते हुए भी सफल हो सकते हैं और ऐसा असंभव नहीं। यह लोग अपने वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव के व्यवहार और गौर से देखते हैं। वे सीखते हैं कि सफल लोग किस तरह समस्याओं को सुलझाते हैं और निर्णय लेते हैं। वे सफल लोग के रवैयों का ध्यान से देखते हैं। जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा उसे उस काम को करने का तरीका सूझ जाता है। मेरे एक परिचित महिला 2 साल पहले यह फैसला किया कि वह मोबाइल होम बेचने की सेल्स एजेंसी बनाएगी। उसे कई लोगों ने सलाह दी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उस महिला के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ $3000 थे और उसे बताया गया कि इस काम को शुरू करने के लिए इससे कई गुना ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। उसे समझाया गया प्रतियोगिता बहुत है, इसके अलावा आप को मोबाइल होम्स बेचने की अनुभव भी नहीं है, आपको बिजनेस चलाने का अनुभव भी नहीं है। परंतु इस युवा महिला को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि वह सफल होगी। वह मानती थी कि वह उसके पास पूंजी नहीं थी किंतु बिजनेस में सच में प्रतियोगिता थी और उसे यह कि उसके पास अनुभव नहीं था। परंतु उसने कहा, मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि मोबाइल होम उद्योग तेजी से फैलने जा रहा है। इसके अलावा मैंने अपने इस बिजनेस में प्रतियोगिता का अध्ययन कर लिया है। मैं जानती हूँ कि मैं इस बिजनेस को इस शहर में सबसे
अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। मैं यह जानती हूँ कि मुझसे थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी, परंतु मैं चोटी पर बहुत तेजी से पहुँचना चाहती हूँ। और वह पहुँच गई। उसे पूंजी जुटाने में कोई खास समस्या नहीं है। इस बिजनेस में सफलता के उसके दृढ़ विश्वास को देखकर 2 निवेशकों ने उसके व्यवसाय में निवेश का जोखिम लिया और संपूर्ण आस्था के सहारे उसने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने बिना पैसे दिए एक ट्रेलर निर्माता से माल एडवांस लिया। उसने पिछले साल उसने $1 लाख से भी ज्यादा कीमत के ट्रेलर बेचे। अगले साल उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं $2 लाख का आंकड़ा पार कर जाऊंगी। विश्वास, दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजें। अगर आप यकीन कर सकते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो इसमें दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। ज्यादातर लोग विश्वास के शक्ति में भरोसा नहीं रखते, परंतु कई लोग करते हैं। जैसे अमेरिका के सक्सेसफुल विले में रहने वाले नागरिक। कुछ सप्ताह पहले मेरे एक दोस्त ने, जो स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं, मुझे एक पहाड़ हिलाने वाला अनुभव बताया। पिछले महीने मेरे दोस्त ने बताया, हमारे विभाग में कई इंजीनियरिंग कंपनियों को टेंडर नोटिस दिए। हमें अपने हाईवे बनाने के लिए किसी फर्म से 8 पुलों का डिजाइन बनवानी थी। पुलों की लागत लगभग $5 लाख थी। जिस भी इंजीनियर फर्म को चुना जाता उसे डिजाइन के काम के लिए 4% का कमीशन दिया जाना प्रस्तावित था, यानी $2 लाख। मैंने इस बारे में 21 डिजाइनिंग फर्म से बात की। इससे बड़ी 4 फर्मों ने तो तत्काल प्रस्ताव भेज दिए। बाकी 17 छोटी कंपनियां थी जिनमें केवल 3 से 7 इंजीनियर ही थे। प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इनमें से 16 तो इसके बड़े आकार को देखकर ही घबरा गए। उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखा, अपने सिर को हिलाया और इस तरह बात कही, यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। काश हमें इसे कर पाते हैं, परंतु कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। परंतु इनमें से एक छोटी फर्म ने, जिसके पास केवल 3 इंजीनियर थे, प्रोजेक्ट का अध्ययन किया और कहा, हम इसे कर सकते हैं। हम एक प्रस्ताव तो भिजवा ही देते हैं। उन्होंने प्रस्ताव भिजवा दिया और उन्हें वह काम मिल गया। जिन्हें यकीन होता है कि वह पहाड़ हिला सकते हैं, वे ऐसा कर पाते हैं। जिन्हें यकीन होता है कि वे पहाड़ नहीं हिला सकते, वे ऐसा नहीं कर पाते। विश्वास से ही ऐसा करने की शक्ति मिलती है। दरअसल आज के आधुनिक दौर में विश्वास के दम पर पहाड़ हिलाने से भी ज्यादा बड़ी चीजें करना मुमकिन है। आजकल के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का सबसे मूलभूत तत्व है कि अंतरिक्ष को जीता जा सकता है। मनुष्य अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। इस दृढ़ विश्वास के बिना हमारे वैज्ञानिकों में वह उत्साह, साहस और रुचि पैदा नहीं हो पाती जिससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। यह विश्वास की कैंसर का इलाज किया जा सकता है। हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम इसके उपचार को खोजें और अंततः ऐसा उपचार हम खोज ही लेंगे। अभी यह चर्चा चल रही है कि इंग्लिश चैनल के नीचे एक टनल बनाई जाए और इंग्लैंड को महाद्वीप से जोड़ दिया जाए। यह टनल बन पाएगी या नहीं, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इसे बनाने वाले लोगों के पास ऐसा कर पाने का विश्वास है भी या नहीं है। प्रबल विश्वास वह शक्ति है जो महान पुस्तकों, नाटकों, वैज्ञानिकों, खोजों के पीछे होती है। सफलता में विश्वास ही हर सफल बिजनेस, चर्च और राजनीतिक संगठन के पीछे होता है। सफलता में विश्वास ही वह मूलभूत अनिवार्य तत्व है जो हर सफल आदमी में पाया जाता है। वर्षों तक मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जो अपने बिजनेस या दूसरे कैरियर में असफल हो गए थे। उन्होंने असफलता के बहुत से कारण और बहुत से बहाने सुने। असफलता के बारे में हुई इन चर्चाओं में हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। असफलता आदमी के मुंह से इस तरह की कोई न कोई बात सुनने में आई। सच कहूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम सफल हो पाएंगे, या मैंने काम शुरू कर दिया उसके पहले ही मुझे इसकी सफलता पर शक हो गया था। दरअसल जब यह असफल हुआ तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। ओके, मैं कोशिश करके देखता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि यह सफल होगा। इस तरह का रवैया की वजह से ही आदमी असफल होता है। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता या किसी बात पर संदेह करता है तो मस्तिष्क में ऐसे कारणों को खोज
लेता है जिससे उस आत्मविश्वास को बल मिल सके। ज्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार है शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतना इच्छा, सफल होने की सच्ची इच्छा न होना। शंका कीजिए और सफल हो जाइए। जीत के बारे में सोचिए और सफल हो जाइए। एक युवा कहानीकार अपने लेखक महत्वाकांक्षाओं को लेकर मुझसे हाल में मिली। चर्चा उसके क्षेत्र के एक महान लेखक के बारे में होने लगी। ओह, उसने कहा, मिस्टर एक्स असाधारण लेखक हैं, परंतु मैं उनकी जितनी सफल नहीं हो सकती। उसके रवैये से मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस मिस्टर एक्स को जानती हूँ। उनमें तो असाधारण बुद्धि है, न ही असाधारण प्रेरणा है और न ही वे किसी बात में सुपर हैं। उनमें केवल एक ही बात असाधारण है और वह उनका असाधारण आत्मविश्वास। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं और इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उसका अध्ययन करें, परंतु उसकी पूजा न करें। यह यकीन करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। यह यकीन करें कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास होता है वह सेकंड क्लास का ही काम करते हैं। इस तरह से देखिए, आत्मविश्वास वह थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस आदमी का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वह अयोग्य है, इसीलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता और इसलिए उन्हें नहीं कर पाता। वह मानता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है और इसीलिए वह वही करता है जो उसको महत्वहीन बनाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव उसकी बातें, चाल ढाल और कर्मों में दिखने लगता है। जब तक वह अपने थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं करेगा, जब तक वह सिकुड़ता रहेगा, छोटा होता जाएगा और अपनी नजरों में छोटा होता जाएगा। और चूंकि दूसरे हमसे वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसीलिए वह अपने आसपास के लोगों की नजरों में भी छोटा होता जाएगा। अब उस आदमी की तरफ देखिए जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है और इसीलिए वह बाकी लोगों से भी उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वह बड़े कठिन काम कर सकता है और इसीलिए वह इन्हें कर लेता है। जो भी वह करता है, जिस तरह वह लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, उसकी बातों में झलकता है कि यह आदमी प्रोफेशनल है, यह एक महत्वपूर्ण आदमी है। कोई भी आदमी वैसा ही होता है जैसा कि उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन कीजिए। आप थर्मोस्टेट को आगे की तरफ सेट कीजिए। अपने सफलता के अभियान की शुरुआत इस सच्चे संजीदा विश्वास से कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं तो आप सचमुच महान बन जाएंगे। कई साल पहले मैं डेट्रॉइट में एक बिजनेसमैन के समूह को संबोधित कर रहा था। चर्चा के बाद एक आदमी मेरे पास आया और उसने अपना परिचय देने के बाद कहा, मुझे आपकी बातें पसंद आई, क्या आप मुझे कुछ मिनट का समय दे सकते हैं? मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव पर चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ ही समय बाद हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, उसने शुरू किया, जो आपकी इस शाम की चर्चा में संबंधित था, जिसमें आपने कहा था कि किसी तरह अपने दिमाग का अपना सहयोगी बनाएं, न कि अपना विरोधी। मैंने आज तक यह किसी को नहीं बताया कि मैंने किस तरह अपने आप को औसत लोगों की दुनिया से ऊपर उठाया, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूँ और मैं यह सुनाना चाहता हूँ कि मैंने आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की तरह मेरी जिंदगी घिसट भर रही थी। मेरी कमाई औसत थी, परंतु यह आदर्श नहीं था। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास अपनी मनचाही चीजें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। मेरी पत्नी भगवान उसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, परंतु उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसने भाग्य के सामने हार मान ली है और वह सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर के बहुत असंतुष्ट
महसूस कर रहा था। जब मैंने देखा कि किस तरह अपनी इच्छा, पत्नी और 2 बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुँची। परंतु आज सब कुछ बदल गया है। मेरे दोस्त ने कहा, आज हम 2 एकड़ के प्लाट पर बने अपने सुंदर नए से घर में रहते हैं, जो यहाँ से 200 मील दूर है। आज हमारे इस बात की चिंता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है तो उसे यह नहीं लगता जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने की छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पूछा। उसका जवाब था, आपने आज रात एक बात कही थी, आपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने वही किया और नतीजा आपके सामने है। 5 साल तक मैंने ड्रेटाइट की एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना। उस वक्त क्वीलैंड में रह रहे थी। मैंने फैसला किया कि कोशिश करने में हर्ज ही क्या है, शायद यह थोड़ी सी ज्यादा तनख्वाह मिल जाए। मैं यहाँ रविवार की शाम को ही आया। जब इंटरव्यू सोमवार को हुआ तो डिनर के बाद मैं होटल के कमरे में बैठा हुआ था और न जाने क्यों खुद को कोसने लगा। आखिर क्यों? मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंसा हुआ? आखिर क्यों ज्यादा तनख्वाह के लिए मैं यह नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आज तक यह नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया। परंतु इसके बाद मैंने होटल का नोटपैड लिया। नोटपैड में मैंने अपने से ज्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखे, जिन्हें मैं वर्षों से जानता था और जिनकी आमदनी एक नौकरियां मुझसे काफी बेहतर थी। 2 तो मेरे पुराने पड़ोसी थे जो अब एक पास कॉलोनी में रहते थे। 2 लोग के लिए मैं पहले काम किया करता था और एक मेरा रिश्तेदार। इसके बाद मैंने खुद से पूछा कि मेरे इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना की और ईमानदारी से विश्लेषण करने पर यह पाया कि जहाँ तक बुद्धि का सवाल था, वे मुझसे बेहतर नहीं थे। न ही वे मुझसे शिक्षा, चरित्र या व्यक्तिगत आदतों में बेहतर थे। आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिसके बारे में काफी चर्चा होती है। पहल करना मुझे यह मानने में काफी दिक्कत हुई, पर इस मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफी नीचे था। यह सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल अस्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया। मैंने पाया कि इन चीजों के कारण मैं जीवन में इतना पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास नहीं था कि मैं यह कर सकता हूँ, कि मैं सचमुच इसके काबिल हूँ। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया। मैंने पाया कि खुद को ही बताया था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। मैं अपने आप को रास्ते में बेच रहा था। अपनी नजरों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नजरों में भी गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया कि जब मैं खुद में विश्वास नहीं करूंगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पे विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला किया, अब 2nd क्लास की जिंदगी खत्म। आगे से मैं खुद को रास्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में मेरे विश्वास का पहला इम्तिहान हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने घर से चलते समय मैंने सोचा था कि मैं हिम्मत करके अपनी वर्तमान नौकरी से $750 या $1000 ज्यादा मांग लूंगा। परंतु अब जब मैं जान गया था कि मैं एक योग्य आदमी था, तो मैंने $3500 ज्यादा मांगे और यह मुझे मिले भी। मैं खुद को महंगे दाम में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक चले लंबे आत्मविश्लेषण के बाद यह जान गया था कि मुझ में ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा का एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना लिया। सभी जान गए कि यह आदमी बिजनेस चला सकता है। फिर
मंदी का दौर आया। इस दौर में मैं और भी ज्यादा मूल्यवान बन गया, क्योंकि मुझसे अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का पुनर्गठन हुआ और मुझे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी, और इसके अलावा मुझे कंपनी के काफी सारे शेयर्स भी मिले। अपने आप में विश्वास कीजिए और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग आपके विचारों की फैक्ट्री है। यह एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। आपके विचार इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज के फोरमैन हैं, जिनमें एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। उनकी विशेषता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरे फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मकता, कमतरी के विचारों का उत्पादन करता है। यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों कमजोर हैं, कि आप क्यों अक्षम हैं। उसकी विशेषज्ञता इस तरह के विचारों की श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी एक फोरमैन के मानसिक रूप से संकेत भर देना होगा। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर विजय आपके आगे आ जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय शुरू हो जाएंगे। दोनों फोरमैन आपके लिए किसी तरह काम करते हैं। इसे खुद आजमा कर देखें, खुद से कहें आज तो बड़ा ही बुरा दिन है। इससे मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और आपकी सभी सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। वे आपको यह सुझाव देंगे कि मौसम ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडा है, आज बिजनेस बुरा रहेगा, बिक्री कम होगी, दूसरे लोग चिढ़ाते रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आज बात का बतंगड़ बना देगी। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह विश्वास दिला देते हैं कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है, और आपका दिन सचमुच बुरा साबित हो जाता है। परंतु खुद से कहे आज कितना बढ़िया दिन है, और तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाते हैं। वे आपको बताते हैं आज शानदार मौसम है, माहौल अच्छा है, आज जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरह मिस्टर पराजय आपको यह बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल नहीं बेच सकते, जबकि मिस्टर विजय आपको बताते हैं कि आप मिस्टर विस्मित को माल किस तरह से बेच सकते हैं। मिस्टर पराजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप सफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर विजय आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों सफल होंगे। मिस्टर पराजय टॉम को नापसंद करने की कई कारण गिना देंगे, जबकि मिस्टर विजय टॉम को पसंद करने के कई कारण गिना देंगे। आप इन दोनों फोरमैन में से जिसे ज्यादा काम देंगे वह उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज्यादा काम दिया जाएगा तो वह अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की ज्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके दिमाग के विचारों को पूरा उत्पादन अपने हाथों में ले लेगा और इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगी। समझदारी इसी में है, आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उनकी जरूरत नहीं, आपको उनकी इस तरह की सलाह जरूरत नहीं कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों अक्षम हैं और आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसीलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल लीजिए। पूरे समय मिस्टर पराजय से ही काम लें, मिस्टर विजय से ही काम लें। जबकि आपके दिमाग में कई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही वह काम सौंपे। वह आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। अगले 24 घंटे में अमेरिका में 11,500 नए ग्राहक आ गए। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगले 10 सालों में 3.5 करोड़ लोगों की वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब है 5 बड़े शहरों की वर्तमान जनसंख्या न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस
एंजिलेंस, ड्रेटाइट और फिलाडेल्फिया। कल्पना कीजिए, नए उद्योग, नए वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर तरफ अवसर ही अवसर है। यह अच्छी खबर है। जिंदा रहने के लिए यह अद्भुत समय है। हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे हैं जहां चोटी के लिए रिकॉर्ड मांग है। उन लोगों की जिनमें दूसरों को प्रतिभावित करने की अधिकतम योग्यता है, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं, और जो लोग ऐसे लीडर बनेंगे वे सभी आज वयस्क हैं और वयस्क बनने वाले ही उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था का यह मतलब है कि आप व्यक्तिगत रूप से सफल ही हो जाएंगे। देखा जाए तो अमेरिका अर्थव्यवस्था की उछाल हमेशा हो रही है, परंतु इसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग संघर्ष करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग औसत जिंदगी के दलदल में ही फंसे रहते हैं और पिछले 2 दशकों से लगातार चल रहे रिकॉर्ड अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। और आगे आने वाले अच्छे समय में भी ज्यादातर लोग चिंता ही करते रहेंगे, डरते ही रहेंगे, जिंदगी भर खुद को अयोग्य मानते हुए घिसटते ही रहेंगे और वह काम नहीं कर पाएंगे जो वे करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि उन्हें उनके काम के बदले में कम तनख्वाह ही मिलेगी, उनकी खुशी छूट जाएगी। जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं वे ऐसा समझदार लोग होंगे जो यह सीख लेंगे कि बड़े सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह से लाया जा सकता है। अंदर चले जाइए, सफलता का दरवाजा आज पहले की तुलना में ज्यादा खुला है। यह ठान लीजिए कि आप भी सफल लोगों के समूह में शामिल होना चाहते हैं। आप भी अपनी मनचाही चीजें हासिल करना चाहते हैं। सफलता की यह आपका पहला कदम होगा। यह एक मूलभूत कदम है। इस कदम को उठाए बिना काम नहीं चलेगा। कदम एक, खुद में विश्वास करें और विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। इस